भगवान जो करता है टाइम वक्त की बातें होती हैं। ये टाइम ही था नहीं, क्या कुत्ते बिल्लियों की औकात है क्या? एक आदमी यार शेर को मार दे, ऐसा है क्या? जगन भाई के साथ हुआ है, जगन गुजर के साथ जो हुआ है, उस बीमारी का तो पता चले कि उसकी जड़ें कहाँ तक हैं। पप्पू भाई हैं जो पप्पू गुजर, उनका ट्रांसफर किया जाए। और हमें भरोसा नहीं है ना, हमारे साथ अजमेर जेल में ऐसा हुआ है, जो आदमी वहां पलवल से हरियाणा से यहाँ पहुंच करके आए हैं। 8 गोल्ड मेडल इन्होंने सरकार से जीते हैं। स्पोर्ट्स के ये बड़े खिलाड़ी रहे हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी रहे हैं और गुजर समाज का नहीं पूरे देश का नाम इन्होंने ऊंचा किया है। सर इन्होंने उठाया है देश का, क्योंकि स्पोर्ट्स के अंदर, ऐसे खेल के अंदर एक अग्रिम पंक्ति पे आकर के खड़े होना और 8 गोल्ड मेडल जीतना छोटी सी बात नहीं है। अजय भाई, आपकी एक बड़ी उपलब्धि है, देश में पूरा नाम है, देश में आपका डंका चलता है। युवाओं के मैं बात करूं, कई नाम के दिलों की धड़कन होती है, लेकिन आप धरातल पर दिलों की धड़कन हो, ये मैं बेबाकी से कह सकता हूं, क्योंकि युवाओं के साथ जो बातचीत किया हूं मैं, जो काम मेरे कानों से सुना हूं, वो एक सच्चाई है। उसको आपकी उपलब्धि को लेकर के आप क्या संदेश देंगे यूथ को? मैं तो यही कहना चाहता हूँ भाई, पढ़ाई लिखाई करो और जो हमारे समाज में हमारे भाई के साथ हुआ है उसमें एकजुट होकर भाई को न्याय दिलाने में साथ दो। अच्छे के लिए कहना चाहूँगा, करने के लिए तो हम हैं जैसे भी हैं। युवाओं को यही है कि अच्छे रास्ते पे चलें और हमारा इसमें सब साथ दें, जो जगन भाई को न्याय दिलाने में। सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सर्व समाज से, खासकर गुजर समाज से, तो इसमें साथ दें। इसमें कोई क्या दिखा रहा है, कोई क्या दिखा रहा है, तो जांच अच्छे से होगी तो बीमारी निकल के सामने आएगी। अजय भाई, एक हाई सिक्योरिटी जेल अजमेर में जगन गुजर की मृत्यु हो जाना और फिर सरकार का ये कह देना कि इस लड़के ने इसकी मृत्यु कर दी, जबकि उसके पहले उसको अलग किया जाता है उसके भाई पप्पू से, और काफी सारी लोगों से सुनने में आ रहा कि रंजिश थी, ये एक साजिश थी। अजय भाई, आप क्या मानते हैं इस पूरे मामले को? हमारा मानना है कि तो जो हुआ है वो तो हो चुका है जी। हम चाहते हैं कि जो परिवार की जो मांगे हैं वो सरकार आसानी से पूरी करे। हमारे सीएम साहब से भी रिक्वेस्ट है। दूसरा है कि जो ये बीमारी, हमारे हिसाब से बीमारी, हमें इस बीमारी का ही पता नहीं चल रहा है। जो जगन भाई के साथ हुआ है, जगन गुजर के साथ जो हुआ है, उस बीमारी का तो पता चले कि उसकी जड़ें कहाँ तक हैं। उसमें प्रशासन का क्या है, राजनेताओं का क्या है, या अभी एक कोई बताया है क्या करके, वो क्या नाम था उसका, विष्णु करके कोई नाम है। तो ऐसे थोड़ी नहीं चलता है, बीमारी पता चले फिर आगे हम सोचते हैं क्या करना है उसका। भाई बीमारी के इलाज तो डॉक्टर तभी करेंगे ना, पता तो चले। तो सरकार से हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इसमें अच्छे से जांच की जाए, सीबीआई जांच की जाए, तो पता तो चले कि भाई के साथ हुआ क्या है। एक मर्द को यार आप ऐसे धोखे से मारोगे, मरवाओगे, वहां तो मजबूर हो जाता है आदमी। जेल में तो बंद जाता है, कुछ कर नहीं सकता है। और जेल का प्रशासन बाहर का हम भली भांति जानते हैं, हाई सिक्योरिटी में हम कितनी बार रहे हैं, हम अच्छी तरह से समझते हैं सारा सिस्टम ऊपर से नीचे तक। अगर इस आंदोलन को रोकना है और नाश करने से बचाना है तो इसकी अच्छाई से, सच्चाई से जांच हो, ईमानदारी से सरकार जांच करे। हम किसी को ना कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, शांति से हम अपने भाई को न्याय दिलाना चाहते हैं। भाई को न्याय मिलेगा हम शांत हैं, भाई को न्याय नहीं मिलेगा हम क्या कर सकते हैं, वो हमारी पहचान है। और अजय गुजर की पहचान लोग जानते होंगे शायद, हर आदमी जानता है। अजय भाई हमारा भाई था वो बड़ा, अजय जगन गुजर। तो हम सरकार से चाहते हैं कि सच्चाई से जांच हो, सीबीआई जांच हो, चीजें निकल के सामने आए, फिर इलाज करेंगे। जो भी देखेंगे, जो भगवान जो करता है टाइम वक्त की बातें होती हैं। ये टाइम ही था नहीं, क्या कुत्ते बिल्लियों की औकात है क्या? एक आदमी यार शेर को मार दे, ऐसा है क्या? वो टाइम वक्त होता है, तो टाइम ही बताएगा क्या होना है, क्या करना है। पहले बीमारी का इलाज हमें पता चले, हमें कुछ पता नहीं है। वो उसका बता दिया, जो अब बता रहे थे नाम, कोई नाम दिया है, उसका नाम बताया है किसी को, तो ऐसे थोड़ी ना होता है। अजय भाई, आज 5 राज्यों के गुजर यहाँ मौजूद थे, नेता भी थे और समाज सेवी भी यहाँ मौजूद थे। मैं बात करूँ पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और राजस्थान के, और 5 राज्यों के गुजर समाज मजबूती से मांग रख रहा है सरकार से अपने की हमारी मांगे पूरी करे सरकार, पप्पू को यहाँ ट्रांसफर करे, सरकार परिवार को सुरक्षा दे। जबकि यहाँ लोग पैसों की मांग करते हैं, नौकरी की मांग करते हैं, लेकिन परिवार में लालच कहीं नहीं नजर आ रहा है, फिर भी सरकार झुकने के लिए तैयार नहीं। इसका क्या बड़ा कारण हो सकता है? गुजर में वैसे तो सर्व समाज में मर्द भी होते हैं, शेर भी होते हैं, अच्छे बुरे लोग हर समाज में होते हैं। फिर भी हमें नहीं चाहिए वो नौकरी। आप समझ गए होंगे कि ज़्यादातर लोगों को सुना होगा पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए, वो नहीं चाहिए। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। हमें तो ये चाहिए हमारे भाई के साथ हुआ क्या है, कैसे हुआ है, वो फिर आगे की जिम्मेदारी हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है हमारे साथ, बस इतना चाहते हैं हम तो, न्याय मिले भाई को। देखो, अजय गुजर को आपने देखा है क्या और क्या कह रहे थे जी, और भी कुछ कह रहे थे आप?
पप्पू को यहाँ ट्रांसफर करने की जो बात थी। जी जी जी, पप्पू भाई हैं जो पप्पू गुजर, उनका ट्रांसफर किया जाए। और हमें भरोसा नहीं है ना, हमारे साथ अजमेर जेल में ऐसा हुआ है, जो आदमी वहाँ इतना करा सकता है, चाहे वो कोई राजनेता हो, चाहे प्रशासन का अधिकारी हो, ये मिली भगत से हुआ है। वहाँ तो भाई परिंदा पर नहीं मार सकता। गवर्नमेंट जो सैलरी दे रही है, वहाँ तो गेट पे रहते हैं लोग, खांसने की भी सुनती है। और जहाँ पे आदमी का गला दिखा रहे हैं, गला दबाया, जो भी ड्रामा बना रहे हैं लोग जेल वाले, तो वहाँ तो पता चलता है सब। हाई सिक्योरिटी में ऐसा तो है नहीं, आजू बाजू में नहीं है, पुलिस वाले की तो वहाँ होती है, वो गार्ड वार्ड हवलदार लोग होते हैं वहाँ पे। तो वो सरासर हमें, हमारे गले से नहीं उतर रही है वो स्टोरी। तो अच्छे से सरकार इसकी जांच करे और पप्पू भाई का यहाँ पे ट्रांसफर करे। और हम चाहते हैं कि हमें कोई परेशानी ना हो और सरकार को कोई परेशानी ना हो, बेकार में कुछ गलत ना हो। हम भी चाहते हैं कुछ गलत नहीं होना चाहिए। अगर ईमानदारी से जांच होती है तो सीबीआई जांच होती है तो। देखो, पप्पू भाई को आपने सुना है, पप्पू भाई ने न्याय की, अजय भाई ने न्याय की अपील की है पप्पू भाई को यहाँ ट्रांसफर करने के लिए। सरकार माने तो ठीक है, नहीं तो 12वीं के बाद जो आंदोलन होगा उसकी चेतावनी पूरा गुजर समाज दे रहा है। और सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। देखते हैं समय के साथ समय क्या परिवर्तन लेता है। पल पल की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आप मिलते हैं अगली खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।